जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। पुष्टि मार्ग में सांझी का क्या महत्व है, सांझी की क्या भावना है, सांझी कब से कब तक बनाई जाती है, सांझी कितने प्रकार की होती है और सांझी में क्या क्या बनाया जाता है, सांझी अर्थात संध्या देवी कौन थी और इसका पुष्टि मार्ग में क्या महत्व है और इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है, इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में है। सांझी कौन थी? एक बार ब्रह्मा जी ने सम्यक ध्यान किया, इसमें से उनकी एक मानस पुत्री प्रकट हुई। उसने पिता ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने तप 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 कहा। यह तपस्या करने के लिए चंद्रभागा पर्वत के पास वैल्लाहित सरोवर के निर्जन वन में घूम रही थी। तभी अचानक वशिष्ठ मुनि जो वहाँ पधारे और इस संध्या देवी को मंत्र दीक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत समय तक तप करने पर चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। तब संध्या देवी ने 3 वर मांगे। पहला, जीव मात्र को पैदा होते ही काम का विकार ना हो, जीवन में काम विकार रहे ही नहीं, मेरा पतिव्रत अखंड रहे, मेरी आराधना करने वाले की मनोकामना पूर्ण हो। भगवान विष्णु ने पहले वरदान में थोड़ी सी हेरा फेरी करके आज्ञा की कि पैदा होने अर्थात बचपन एवं वृद्धा अवस्था में काम नहीं रहेगा। शेष 2 वर जैसे मांगे वैसे ही दिए गए। तत्पश्चात प्रभु ने संध्या को स्पर्श किया तो वह यज्ञ की पुरोदास बनी, जिसे सूर्यदेव ले गए। तब इसने त्रिकाल संध्या का रूप धारण किया और सूर्यमंडल में विराजमान हो गई। यही अरुंधति हुई। इसलिए कुंवारी कन्याएं एवं द्विजजन इनकी आराधना करते हैं। ब्रज बालाओं ने 14 दिन तक इनकी आराधना करके महारास में प्रभु को सहज ही प्राप्त किया। इसे ही संध्या या सांझी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग में सांझी 14 दिनों तक रखकर कोट बनाकर पूर्णता की जाती है। श्री हरिराय जी महाप्रभु एवं द्वारकेश जी आदि भक्तों ने स्वामिनी जी के साथ सांझी मांडकर प्रभु को सखी का श्रृंगार करके बरसाने भेजे और सांझी मंडवाई। कंवारी बालिकाएं दीवार पर सांझी मांडती है, जिसके आसपास खिलौना व कलात्मक चीज़ें बनाकर भोग रखती है और पूजन करती है। यह व्रत पूर्व में कात्यायनी देवी का व्रत कहा जाता था। पुष्टि मार्ग में सांझी 4 प्रकार की होती है। श्रीनाथ जी के यहाँ 2 प्रकार की होती है। पहली सांझी फूलों की सांझी होती है। इसमें सभी तरह तरह के फूलों की रंग बिरंगी भरी जाती है। यह सांझी स्वामिनी जी के भाव से होती है। दूसरी होती है केले के पत्तों की सांझी। इसमें 84 कोस की ब्रज यात्रा का स्वरूप होता है। यह सांझी चंद्रावली जी के भाव से बनाई जाती है। इसमें केले के पत्तों और तनों पर बहुत सुंदर कारीगरी की जाती है। तीसरी सांझी रंगों की सांझी होती है, जो कि सफ़ेद सूती कपड़ों पर विविध प्रकार के रंगों का उपयोग करते हुए बनाई जाती है। चौथी सांझी जल रंगों की सांझी होती है। इसमें बहुत सुंदर कला का प्रदर्शन होता है, जिसमें सभी रंगों का प्रयोग होता है। यह सांझी यमुना जी के भाव से मानी जाती है। 14 दिनों सांझी में क्या मांडा जाता है? पहले दिन पूनम को विश्राम घाट, एकम को मधुवन तालवन, दूज को बहुला वन गाय सिंह मिलन शांतनु कुंड, तीज को कुमुदवन, चौथ को कृष्ण कुंड राधा कुंड चंद्र सरोवर, पंचमी को दान घाटी गोवर्धन, छठ को कामवन 84 खंभ आदि कुसुम सरोवर
सातम को श्री गिरिराज जी गुलाल कुंड, आठम को भोजन थाली चरण पहाड़ी, नवमी को बरसाना नंदगांव बरसाने के महल, दसवीं को करल वन कोकिल वन, 11 को लाल बाग नाथद्वारा, 12 को चीर घाट, 13 को वृंदावन बैठक, रास स्थल शेषशाही भगवान शेषशैया में पौधे हुए, 14 को गोकुल ठकुरानी घाट दाऊ जी का स्वरूप तथा शीलसागर एवं अमावस्या को कोट की सांझी जिसमें श्रीनाथ जी का मंदिर, इमारतें, गाय बैल हाथी घोड़े गोप गोपियाँ मोर बंदर आदि कागज की कटिंग से बनते हैं। सांझी को पार्वती जी का स्वरूप भी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि कोई वैष्णव जन शारीरिक रूप से कमजोर या धन अभाव के कारण ब्रज यात्रा पैदल नहीं कर पाए तो इस कोट के दर्शन और परिक्रमा करने मात्र से ब्रज यात्रा का फल मिलता है, उनकी आत्मा तृप्त होती है। आप सभी को सांझी की यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। श्री ठाकुर जी हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा।